इस क्वेश्चन में आपको बताना है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल आयन D4 कॉन्फ़िगरेशन कंटेन करता है। तो चलिए सबसे पहले देखिए इसमें बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए पहली बात तो, और आपको कुछ इनका जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है वो पता होना चाहिए। तो पहले मैं ए पे आ जाती हूँ। ए है मेरा FeO4 2 माइनस, ऑक्सीजन -2 होता है। तो अगर मैं आयरन की एक्स मानो तो -2 × 4 -8 इज इक्वल टू -2। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हुई +6। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी +6। फिर सेकंड वाले में इसी तरह मैंगनीज़ का निकाल लेती हूँ मैं। बी मैंगनीज़, साइनाइड आयन कितना कंट्रीब्यूट करता है -1। तो अगर मैं मैंगनीज़ का एक्स मानूँ तो -1 × 6 कितना हुआ -6 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आएगी +3। तो मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन नंबर होगी +3। अब सी कंपाउंड में आ जाइए। इसमें है FeCN6 3 माइनस, आयरन की मैं एक्स मानूंगी, साइनाइड आयन का वही -1 तो -6 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ भी आपकी एक्स की वैल्यू +3 आई, तो ये भी आपका हो गया +3। फिर डी में आ जाओ। डी कॉम्प्लेक्स आपका इस तरह है Cr2 और यहाँ पे OCOMe का होल 4 H2O होल ट्वाइस। ये एसीटेट आयन है, ये -1 कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर मैं इसकी x मानूँ तो 2x, सिंस ये -1 आपका ऑक्सीडेशन नंबर में कंट्रीब्यूट करता है तो हो जाएगा 4 × -1 -4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जो आपका वाटर है वो कैसा है, न्यूट्रल एटम है। ये कितना कंट्रीब्यूट करता है 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 यानी कि x इज इक्वल टू +2। तो ये हो गया +2, राइट। अब हमारा लास्ट आ गया निकिल F6 2 माइनस, फ्लोरीन कितना करता है -1। तो अगर मैं इसको x मानूँ, x -6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू आएगा आपका यहाँ पे +4। तो निकिल का हो गया +4। यहाँ तक तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद तो D4 कॉन्फ़िगरेशन पता करने के लिए देखिए जितने भी ये मेटल है आपके, आयरन हो गया, मैंगनीज़ हो गया आपका, फिर से आयरन, क्रोमियम हो गया, निकिल, ये आपके 3D सीरीज़ के क्या हैं, आपके एलिमेंट्स हैं। तो आपका 3D सीरीज़ आपको याद होना चाहिए। तो मैंने एक पहले वीडियो में बताया था कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसे SC तिवारी वो कार में फिर से नहीं क्यों चाहता। उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है देखिए यहाँ से 3D1 3D2 3D1 4s2 3D2 4s2, ऐसे आप फिल करते जाइए 3D3, ठीक है, 4s2। ये यहाँ पे होता है 3D5 4s1 क्योंकि जो हाफ फिल्ड आपके ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फिर ये आ जाएगा 3D5 4s2, ये आ जाएगा 3D6 4s2, कोबाल्ट हो जाएगा 3D7 4s2, ये हो जाएगा 3D8 4s2। सिमिलरली कॉपर का हो जाएगा आपका 3D9 4s2। यहाँ पे क्या हो जाता है 3D10 4s1, वही क्रोमियम वाला रीज़न, और यहाँ पे हो जाएगा 3D10 4s2, राइट। अब आपके क्वेश्चन में कौन कौन से मेंशन है, पहले तो आयरन। आयरन एक जगह तो ए में +6 है, ठीक है। अगर +6 है तो इसका मतलब इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दो तो पहले एस में से निकलेंगे और फिर कितने बचे, 4 बचे, और फिर 4 3D वाले में से निकलेंगे। तो 2 इसमें से, 4 इसमें से, तो इसमें तो 3D2 बचा। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका 3D2। मुझे चाहिए D4 कॉन्फ़िगरेशन, तो ए तो नहीं है, ठीक है। बी में Mn3 पॉजिटिव, ठीक है, 2 इसमें से निकलेंगे, 1 इसमें से, तो यस ये D4 आ जाएगा। तो यहाँ से ये D4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है। सी वाले में देखो +3, आयरन में अगर +3 करोगे, 2 यहाँ से जाएंगे, 1 यहाँ से जाएगा, तो D5 बचेगा इसमें, तो ये भी नहीं है। फिर आप आओ डी में।
Cr क्रोमियम का आपका +2 है, क्रोमियम कहाँ है ये, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो आपका क्या बचेगा D4, यस ये D4 है। लास्ट में आ जाइए, निकिल +4 है, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो +4 निकिल का होगा +4, तो 2 यहाँ से रिमूव होंगे और 2 यहाँ से, तो कितना बचेगा D6, तो ये भी नहीं है। तो आपके कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, बी एंड डी। ठीक है, बी एंड डी किस में है, बी एंड डी आपका है ऑप्शन नंबर 3, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो है करेक्ट आंसर।